देखिए इंदौर में ये हमारा जो अस्पताल है इसको कुत्ते काटने का अस्पताल माना जाता है। इसी नाम से ये प्रचलित है। तो लोगों को ऐसी कोई घटना होती है तो सबसे पहले वो यहीं आते हैं। तो अधिकांश केस जो रहते हैं वो यहीं पर रजिस्टर होते हैं। तो लगभग 5,000 केस प्रति माह का हमारा एवरेज रहता है। मार्च माह की अगर हम बात करें तो 4,900 के करीब हमने पहला डोज यानी कि नए केस रजिस्टर किए थे। उनको 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो इतने डोजेज़ हमने लगाए हैं। इनमें फिर मंकी बाइट, कैट बाइट, रैट बाइट और अन्य एनिमल वाले केसेस भी आते हैं, वो अलग केसेस हैं। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो मौसम बदला है, गर्मी आ जाती है, तो ऐसे समय में जब इंसान ही इतनी गर्मी को नहीं झेल पाता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है तो निश्चित तौर पे कुत्ते भी, उनको भी छांव चाहिए रहती है और उनके व्यवहार में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और उनके व्यवहार भी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा काटने के केसेस लगभग बढ़ जाते हैं। सर, बहुत से मामले कभी कभी बीच में इस तरह के भी आते हैं कि प्रॉपर मेडिकेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण क्या होते हैं? देखिए कोई भी वैक्सीन 100% सेफ़ तो होती नहीं है। और जहाँ तक रेबीज़ का सवाल है जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो रेबीज़ के केसेस हमारे पास तो डायरेक्ट कभी नहीं आए हैं। यहाँ पूरा वैक्सीन हम लगाते हैं और वैक्सीन की जो डिग्रीज़ रहती हैं, वैक्सीन की जो कैटेगरीज़ होती हैं, यानी कि अगर उसको सीरम की आवश्यकता है, इम्यूनोग्लोबुलिन की आवश्यकता है, यानी कि कैटेगरी 3 में आ रहा है, तो हम वो भी आवश्यक मरीजों को लगाते हैं। और उससे ज़्यादा यदि बड़ा घाव है तो ऐसी कंडीशन में हम हायर सेंटर यानी कि मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर देते हैं, जहाँ पर उनका उपचार किया जाता है। कभी कभी ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं जिन्हें पूर्व में उपचार पूरा मिला है, लेकिन उनको हाइड्रोफोबिया जैसे लक्षण, जो कि रेबीज़ की शुरुआती श्रेणी में आते हैं, ऐसे मिलते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वो या तो कहीं पूरी तरह से उन्होंने इलाज नहीं लिया, कहीं इलाज लेने में देरी हो गई, इलाज के बीच में जो शेड्यूल था वो पूरा नहीं हुआ, या फिर अपन जैसा कि मैंने पहले बताया कि 100% कोई भी चीज़, कोई भी वैक्सीन पूरी तरह से सेफ़ नहीं होती, ऐसा कह सकते हैं। सर, प्रिकॉशंस एक बार बता दीजिए कि अगर डॉग बाइट होता है तो तुरंत क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ये है कि काटे हुए स्थान को बहते हुए पानी से डिटर्जेंट सोप के द्वारा 10 से 15 मिनट तक तत्काल धो लेना चाहिए। कुछ लोग तत्काल वहाँ पर चूना, हल्दी, मिर्च इत्यादि लगा देते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ समस्त जनता से, जितने लोग श्रोता हैं, कि किसी भी जो भी एलर्जिक चीज़ होती है ऐसी चीज़ों को ना लगाया जाए। सर्वप्रथम जो काम करना है वह बहते हुए जल के साथ में घाव को डिटर्जेंट सोप से 10 मिनट तक धोना है। तत्पश्चात नज़दीकी चिकित्सालय में पहुँचें। प्रत्येक लगभग 26 इंदौर जैसी जगह में हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय के द्वारा लगभग 26 स्थानों पर ARV यानी कि एंटी रेबीज़ वैक्सीन, जो कि काटने के पश्चात लगाए जाने वाला वैक्सीन है, निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। ARS यानी कि जो सीरम होता है, जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, जो कि कैटेगरी 3 में लगाया जाता है, इस अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध है। यानी कि यदि घाव बड़ा हो तो निसंकोच इस अस्पताल में आएँ, हम घाव के कैटेगरी के अनुसार आपको वो भी लगा के देंगे। तो आपसे यही, आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं से यही उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही घाव हो तत्काल इस अस्पताल में आएँ। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, 24/7 365 डेज़ ये अस्पताल यानी कि लाल अस्पताल हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक खुला रहता है। अवकाश और रविवार के दिन खुलने का टाइम सुबह 9 से 11 रहता है, ये नोट किया जाए। अवकाश सोचकर कृपया रुकें ना। जितनी जल्दी घाव के पश्चात आप इंजेक्शन लगवा लेंगे, आप उतने ही अधिक सुरक्षित रहेंगे। हैव अ सेफ लाइफ। सर, आपका इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर प्रवीण जड़िया, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, शासकीय हुकुमचंद अस्पताल, इंदौर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।